त्रिपाठी जी जी? जी आ रही। त्रिपाठी जी, इतिहास हमें सिखाता है कि भूतकाल की गलतियों को भविष्य में ना दोहराएं। जी 2019 में जब पुलवामा का अटैक हुआ था, जो शायद मेजर अटैक था, बहुत बड़ा अटैक था, जी उसके बाद भी आज तक मोदी सरकार इस चीज से नहीं जाग पाई कि ये हमले जो हो रहे हैं वो बार बार हो रहे हैं, हम बार बार अपने सैनिकों की शहादत दे रहे हैं, वो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 2014 में साहब ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, तब से मैं होम मिनिस्ट्री का डेटा बता रहा हूँ जो कोई भी आदमी झुटला नहीं सकता। जी 2014 में साहब प्रधानमंत्री जी बने थे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की गवर्नमेंट भी बनी थी जम्मू कश्मीर में। जी तो 2014 से 2018 तक की मैं बात करूंगा पहले, तो 2018 तक जो हमने अपने जवानों की जो शहादत दी थी पिछली गवर्नमेंट में, उससे 93% की बढ़ोतरी हुई है। जी 93% की बढ़ोतरी 2014 से 2018 के बीच हुई। उसके बाद इसके अलावा जो घटनाएं घटी पिछली गवर्नमेंट में 2004 से 2014 तक, उसके मुकाबले 2014 से 2018 तक 176% की वृद्धि हुई है टेररिस्ट अटैक्स में। उसके अलावा बताता हूं आपको, एक सेकेंड, सिविलियंस का जो डेथ रेट है, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उसमें 35% की बढ़ोतरी हुई है 2014 से 2018 के बीच। जी उसके अलावा त्रिपाठी जी, 2014 से 2018 के बीच 1315 लोग तो बेगुनाह मारे गए, जी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। जी और टोटल अटैक कितने हुए जो रिकॉर्ड में है, वो 2014 से 2018 के बीच 1708 थे। जी 1708 टेररिस्ट छोटे बड़े अटैक हुए हैं जी वहां पे जम्मू एंड कश्मीर में। अब उसके बाद की बात करते हैं, पुलवामा हमले के बाद की। पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी हमारी सेना ने। उसके बाद साहब ने 370 हटाया। 370 हटाने के बाद उन्होंने कहा था कश्मीर में अमन चैन आ जाएगा, कश्मीर में कश्मीरी पंडित दोबारा वहां पे रहेंगे जाकर के, कश्मीरी पंडितों का वहां पे वो हो जाएगा, पूरा अमन चैन हो जाएगा। और ऊपर से उसको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। और जितना मुझे पता है, सबको पता है, 2018 से वहां पे जो है राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। जी इसका मतलब गवर्नर भी आप ही के हैं। इसका मतलब क्या है, 2018 से 2023 तक की मैं बात कर रहा हूँ, 1067 हमले हो चुके हैं छोटे बड़े। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है त्रिपाठी जी, मेरा नहीं है जो झुटला दिया जाए। जी तो 2018-19 से लेके पुलवामा हमले से लेके 2023 तक टिल डेट 1076 अटैक हो चुके हैं। इवन दो अगर प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतने का जब क्रेडिट ले सकते हैं, तो प्रधानमंत्री जी इस फेलोर को कब क्रेडिट लेंगे इसका कि ये हमारा इंटेलिजेंस फेलोर है। हमारी हमारी जो है सेना, वो अपना साहस से वहां पे परास्त कर रही है लोगों को। जो सरकार दम भरती थी कि मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेज दो, ये कर दो, हम आंखें दिखाएंगे, ये करेंगे, वो सरकार में टेररिस्ट एक्टिविटीज बहुत गुना बढ़ गई। इवन दो रिसेंटली सत्यपाल मलिक जी का एक इंटरव्यू देखा है, सबने देखा होगा जितने यहाँ बैठे हुए हैं। जी उन्होंने खुद कहा था कि जब प्रधानमंत्री जी से मैंने पुलवामा अटैक की जब बात करी, तो उन्होंने कहा कृपया चुप रहिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट किया था पुलवामा हमले से पहले कि सैनिकों को एयरलिफ्ट कराया जाए, तो होम मिनिस्ट्री ने उसको इग्नोर कर दिया कि भाई हम जो है एयरलिफ्ट नहीं कराएंगे। कितना बड़ा मेजर अटैक हुआ उस समय भी, अभी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भाई साहब बात कर रहे थे कि जांच पुलवामा हमले की आज तक चल रही है, 4 साल से ज्यादा निकल गए। आप ये बताइए कि उसमें कौन कल्प्रिट था, कितनों को सजा हो गई, कौन पकड़ा गया। कोई जांच का कोई दायरा होता है, 4 साल निकल गए, अगला साल आने के आपको सरकार का चुनाव हो जाएगा, तब तक आप जांच ही करते रहोगे, किसी कंक्लूजन पे नहीं आए आप। वैभव जी यहाँ बात तो ये है, देखिए पत्थरबाजी जो होती थी वो घटनाएं अब बिल्कुल जीरो हो गई हैं। लगभग 70 से 80 इस तरह जो टेररिस्टों की गैंग है वो सक्रिय थी, जो घट करके 4-5 में आ गई है। तो छुटपुट ये घटनाएं धारा 370 हटने के बाद
370 हटने के बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी कहाँ आई? जी। वो आप खुद देखिए, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, 1000 से ज्यादा घटनाएं घटी हैं 370 हटने के बाद। 2019 अगस्त से लेके मैं आपको 2023 तक का डेटा दे रहा हूँ, 1076 छोटी बड़ी घटनाएं हुई हैं जम्मू एंड कश्मीर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ। और प्रशासन किसका है? प्रशासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी ये भी नहीं कह सकती कि कोई रीजनल पार्टी है वहां पे, कि पीडीपी है, कि एनसी है, कि उस पर थोप दें कि हाँ चलो भाई अब तो आपका शासन है, राज्यपाल जी का शासन है, राष्ट्रपति शासन है, होम मिनिस्ट्री का पूरा इंटरफेयर है। तो फिर आप जब क्रेडिट अच्छे का लेते हो तो बुरे का कौन लेगा? आप मानते क्यों नहीं कि आपका फेल्योर है? आपको मानना चाहिए, गवर्नमेंट को बोलना चाहिए हमारा फेल्योर है। दिन पे दिन सैनिक शहादत देते जा रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं जाग रही है। सरकार बिल्कुल जागती नहीं है। मतलब आज अटैक हो जाएगा, फिर एक बार ट्वीट आ जाएगा श्री राजनाथ सिंह जी का कि भाई मैं कड़ी निंदा करता हूं। उसके बाद 10 दिन बाद होगा, फिर कड़ी निंदा करता हूं। तो ये निंदा ही चलता रहेगा क्या? निंदा करने से काम नहीं चलेगा। आपने जब बोला था 2013 के कैंपेन में कि कब तक सैनिक शहादत देंगे, आखिर कब तक? ये क्वेश्चन आज भी मैं पूछता हूं, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? 2014 से 23 आ गया, आपने आखिर उसमें क्वेश्चन मार्क का आखिर आपने पूर्ण विराम क्यों नहीं लगाया? आप बता देते कि हाँ अब कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होगी। और रोज जब टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है तो हम लोगों का भी खून खौलता है कि हमारे जवान रोज शहादत दे रहे हैं, आखिर कब तक? और वो सरकार जो कहती थी कि हम हर उसमें जवाब देंगे, इसमें जवाब देंगे, वो कब तक चुप बैठी गई? चलिए, सिर्फ ट्वीट करने तक सीमित हो गया। ट्वीट करने तक कोई चीज सीमित नहीं होती त्रिपाठी जी। चलिए ट्वीट कर दिया हो गया, जी जी, उससे काम नहीं चलेगा। वैभव जी हम पूछ लेते हैं, अश्वनी जी से पूछ लेते हैं।